नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के हमारे वीडियो का विषय है वनस्पति शास्त्र के बारे में। अलग अलग वृक्ष पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता निवास और वास करते हैं। इसी क्रम में मैं आप लोगों को एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि एक बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, बहुत ही खास पौधा है और यह पौधा आपका भाग्य बदल सकता है, गरीबी को मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई पर्याय लगा होता है, लेकिन किस्मत वाले को यह पौधा मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने की है, बड़े बड़े देवी देवताओं ने की है, क्योंकि इस पौधे के अंदर वो चमत्कार छुपा होता है जो दूसरे पौधे के अंदर नहीं पाया जाता है। मैं जिस पौधे के बारे में बता रही हूँ, यह पौधा बहुत ही चमत्कारी है। इसके अनगिनत चमत्कारी प्रयोग हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। हर पेड़ पौधे में अपनी कुछ ना कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पेड़ पौधे धार्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आयुर्वेदिक की दृष्टि से देख लीजिए, कुछ ना कुछ बीमारी को ठीक करने में ये काम ज़रूर आते हैं और इसमें कुछ ना कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ ज़रूर छुपी होती हैं। इसीलिए हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए, भगवान श्री हरि का विशेष तौर पर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ों में जो शक्तियाँ पाई जाती हैं, जो दवा पाई जाती है बीमारी को दूर करने के लिए, वो भगवान विष्णु के कारण ही हो पाता है। और देवी देवताओं ने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पर अपना निवास बनाया है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों में वास करते हैं। इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को जो सफ़ेद कटेरी नाम का पौधा होता है, इसमें कांटे अत्यधिक पाए जाते हैं, कांटे इसमें अत्यधिक होते हैं, इसीलिए इसे कटेरी कहते हैं। तो जो सफ़ेद कटेरी होती है, इसकी अलौकिक एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगी। अगर आज के वीडियो को आपने मिस कर दिया तो आप सारी ज़िंदगी आपको पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, ज्ञान को कभी भी अधूरा बीच में ना छोड़ें, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा पछताओगे। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीज़ पाई जाती है इसके अंदर, मैं वही आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों को सौभाग्य से ये कहीं पे मिल जाए, अगर आप शहर में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं, तो कभी कभी आप अचानक से जंगल में घूमने जाते हैं तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे आपको मिल ही जाते हैं, दिख ही जाते हैं, लेकिन हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको बाद में चल के बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस पेड़ पौधे से आप लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार की चमत्कारिक शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना। इस प्रकार की जो जानकारी होती है दोस्तों, बहुत अमूल्य होती है। तो जो यह कटेरी नाम के सफ़ेद पौधे हैं, इसके चमत्कारी फ़ायदे सुन लीजिए। वैसे जो नीले कलर की कटेरी नाम का जो पौधा होता है, आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो यह बहुत ही आसानी से यंत्र तंत्र देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर में चमत्कारिक शक्तियाँ नहीं होती जो सफ़ेद कलर की कटेरी में होती है, जिसमें सफ़ेद कलर का फूल आता है। वह कटेरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, वनस्पति की दृष्टि से चमत्कारिक होता है। क्यों चमत्कारिक होता है? इसकी 5 से 7 दुर्लभ प्रयोग मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जड़ के नीचे में जो सफ़ेद कलर का फूल खिलता है, इसकी जड़ के नीचे में हीरे जवाहरात, सोना चांदी, सोने का कलश दबे होते हैं।
और बहुत से लोगों को यह प्राप्त भी हो चुके हैं। हर कटेरी सफ़ेद कलर की नहीं खिलती। जिस कटेरी के पौधे के नीचे में गड़ा धन होता है, जैसे कि कलश है, हीरे है, जवाहरात है, वही जो कटेरी है सफ़ेद कलर के फूल उसमें आते हैं। उसी कटेरी में सफ़ेद रंग का पुष्प खिलता है। जहाँ पर सफ़ेद कटेरी का पुष्प मिल जाए, जो कटेरी हो सकता है अगर उसमें सफ़ेद रंग के पुष्प लगे हो, तो समझ जाइए उसके नीचे ज़मीन में निश्चित रूप से धन दबा हुआ है। वहाँ पर आप खुदाई ज़रूर करें, आपको ज़मीन में दबा हुआ धन ज़रूर प्राप्त होगा। लेकिन यह 3 कंडीशन में होता है। शमशान में रहने वाली जो कटेरी का पौधा है उसमें अत्यधिक मिलता है। दूसरा हमने देखा है जो मंदिर के पास के पौधे हैं, सफ़ेद कलर की कटेरी उसमें मिलता है। और जो जैसे कि मंदिर परिषद में हो गया, शमशान में हो गया, और जंगल की जो कटेरी होती है इसके अंदर भी सफ़ेद कलर की कटेरी बोलते हैं। इसके अंदर में भी गड़ा हुआ धन पाया जाता है। तो यह था धन प्राप्त करने का पहला उपाय। मैं आप लोगों को कुछ और चमत्कारिक प्रयोग बताती हूँ। अगर आप इसका सिर्फ एक सफ़ेद पुष्प, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक सफ़ेद पुष्प शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दें तो माँ लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न होती हैं। और जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो आपको पता ही होगा कि वो आपके जीवन से तमाम तरह की परेशानियां, तमाम तरह की समस्याएं जड़ से समाप्त कर देती हैं। जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इनके पुष्प मिल जाए तो उनके पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं माता लक्ष्मी को। और ऐसा भी माना जाता है कि इसकी जड़ में अमृत की एक बूंद पाई जाती है। इसीलिए सोते समय इसकी जड़ को सिरहाने में रखने से बीमार पड़ा व्यक्ति भी, जो खाट में पड़े व्यक्ति हैं, चलने फिरने में असमर्थ है, कुछ दिन लगातार अपने सिरहाने रखने से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वह चलने फिरने लगेंगे। तंत्र बाधा अगर आपके ऊपर किसी ने कर दिया है जिसके कारण आप लंबे समय से बीमार पड़े हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यह सारे तंत्र बाधा को भी खींच लेता है, आपको तंत्र बाधा से मुक्त कर देता है, आपको रोग मुक्त कर देता है। इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि अगर इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेट करके तकिए के नीचे दबा करके रखा जाए तो सपने में भूत भविष्य वर्तमान दिखता है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि हमें भूत भविष्य वर्तमान स्वयं का देखना है। आप इसके लिए यह उपाय कर लीजिए। तो अगर आप भूत भविष्य वर्तमान देखना चाहते हैं तो तकिए के नीचे लाल कलर के कपड़े में इसे बांध करके तकिए के नीचे लपेट करके रखें तो भूत भविष्य वर्तमान दिखता है। और यह खास बात ध्यान से सुनना, आप दूसरे का भी भविष्य अगर देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को अपने हाथ में रखना, लाल कलर के कपड़े में बांध करके, और कोई भी मंत्र भूत भविष्य वर्तमान दृश्य करने वाला मंत्र सिद्ध कर लीजिए। आपको YouTube में या फिर गूगल में जो प्राचीन किताब है उसमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। जो मंत्र से भूत भविष्य वर्तमान दिखता है वह मंत्र सिद्ध कर लेना और इसकी जड़ को रखना। केवल 1008 बार वह मंत्र पढ़ना सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, इसकी जड़ को रख करके फिर जिनका भविष्य देखना है उनका नाम, उनके गोत्र का नाम लेना है। यह भूत भविष्य वर्तमान दिखाने लगता है। इसकी जड़ को घिस करके नित्य तिलक लगाने से मन शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है। मन आपका हमेशा जैसे कि हमेशा चिड़चिड़ापन, बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना बंद हो जाता है। मन हमेशा शांत रहता है, मन आपका हमेशा शांत स्वभाव का रहने लगता है और प्रसन्न रहने लगता है। मन में किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं आने देता है इसकी जड़।
इसकी जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि सफ़ेद कलर की ही कटेरी लाइए, कोई भी कटेरी लाते हैं उसमें भी यह काम करती है। तो कटेरी की जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती। घर में अस्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होता है, कभी धन की कमी नहीं होती। ऐसे घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं। इसका एक खास प्रयोग और मैं आपको बता देती हूँ। आयुर्वेद में इसका जो बीज होता है, अगर आपके दांतों में हमेशा दर्द बना रहता है तो इसके बीज को पीस करके जहाँ पर आपको दांतों में दर्द होता है वहाँ पर लगाइए। यह दांत के दर्द को भी ठीक करता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।